हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी सर आज अच्छा, अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ मैं, आप लोग अटेंडेंस लगवा लें। स्टार्ट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल किया था, देखें ये मैंने आपको करवाया था। मैंने कहा था ये हमने कर लिया था। टॉर्क मैंने कहा था आप खुद करेंगे, होमवर्क दे दिया था, ठीक है। और मैंने कहा था कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। तो आगे चलते हैं, कोई मसला मेरे हाल से नहीं है, वरना पूछ लेते आप लोग। ये हमारा स्पीड कंट्रोल ऑफ सीरीज डीसी मोटर है कि हम स्पीड कैसे कंट्रोल करें सीरीज डीसी मोटर की। तो चूंकि यहाँ पर शंट वाइंडिंग ही नहीं है, जब शंट वाइंडिंग नहीं है तो इट मीन्स कि आप आरएफ मेथड से तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते जैसे शंट में करते थे। यहाँ पर सिर्फ सीरीज वाइंडिंग है तो इसका सिर्फ एक ही मेथड एफिशिएंट मेथड रह जाता है। जैसे वहां पर दो एफिशिएंट मेथड थे, आरएफ और वीए। यहाँ पर सिर्फ एक ही रह जाता है कि आप उसके टर्मिनल वोल्टेज को चेंज करें। तो अगर टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर स्पीड बढ़ जाएगी एंड वाइस वर्सा। और ये इसका ग्राफ दिखाया हुआ है जो कि बहुत ज्यादा स्टीप है। अच्छा, इसमें एक बात हम और देख लें कि ये हमारे पास इक्वेशन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक का, ओमेगा वर्सेस टॉर्क इंड्यूस का। अब मेरा सवाल ये कि अगर आप इस मोटर का टॉर्क इंड्यूस्ड 0 कर दें तो स्पीड कितनी हो जाएगी? जी बताइए, जोर से बोलो। इनफाइनाइट हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो ये 0 1/0 ये इन्फिनिटी बन जाएगा। और इन्फिनिटी, और ग्राफ से भी दिख रहा है कि अगर टॉर्क इंड्यूस को 0 करेंगे तो ये इन्फिनिटी में जा रही है। तो स्पीड इनफाइनाइट हो जाएगी अगर टॉर्क को 0 कर दें। तो अब सवाल मेरा दूसरा ये है, क्या मोटर का टॉर्क 0 हो सकता है? भाई जल्दी जल्दी बताओ, क्या मोटर का टॉर्क 0 हो सकता है? फिजा, फिजा क्लास में है या नहीं है? हुजैफा, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। भाई जवाब दो ना, कहाँ हो तुम लोग? लगता है ऑन करके ना दूसरे कमरे में चले जाते हो, सुनते सुनाते नहीं हो लेक्चर को, ऐसे ही है ना? जी, शहरियार हुसैन, शहरियार, ये भी गायब हो गया। देखो यार, दोबारा एब्सेंट लगा देता हूँ तुम सबकी जो नहीं बोल रहे हैं। तकीउर रहमान, तकी, जी सर। कहाँ हो तुम? जी सर, इधर ही हूँ। तो सवाल का जवाब दो, मैं क्या पूछ रहा हूँ। टॉर्क इंड्यूस 0 हो सकता है मोटर का? बताओ, नहीं आ रही बात ध्यान में? सर इनफाइनाइट हो जाएगी स्पीड पे। नहीं पूछ रहा हूँ कि हो सकता है कि नहीं। चलो अच्छा अच्छा ठीक है, तुम सोचो। अरीब, रियलिस्टिकली तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता अरीब? नहीं सर। वजह? सर अगर मोटर बंद भी होगी तो भी स्पीड तो 0 होगी, स्पीड काउंट नहीं होगी। नहीं, बंद का नहीं कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ टॉर्क 0 हो सकता है कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ। चलती मोटर का टॉर्क 0 हो सकता है? नहीं सर। क्यों, वजह? बताओ भाई। इसी तरह से वाइवा हो जाएगा आपका फाइनल एग्जाम में भी, मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो वाइवा का हम रख लेंगे। तो फिर आप लोगों को जवाब देने पड़ेंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा मैं, इसलिए मैं अभी कर रहा हूँ तो जवाब दो। मैं पूछ रहा हूँ कि 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? जी सर अगर टॉर्क 0 के तो मेरे ख्याल से मोटर नहीं घूमेगी। जोर से बोलो। अगर टॉर्क 0 हो गया तो मोटर घूमेगी नहीं। वजह
क्यों नहीं घूमेगी? जब टॉर्क 0 हो जाएगा तो क्यों नहीं घूमेगी, यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ आपसे। सर मेरे ख्याल में वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की वजह से कह रहा है। यार कैसी कैसी बातें करते हो तुम लोग। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई चीज मूव कर रही हो है तो आप उस पर कोई भी फोर्स ना लगाएं तो क्या वो रुक जाएगी या मूव करती रहेगी? रुक जाएगी सर। क्यों रुक जाएगी? क्यों रुकेगी? कौन रोकेगा उसको? घूमता है। कौन रोकेगा? बताओ शहूद, कौन रोकेगा? नहीं सर, हाँ सही है, अगर इलेक्ट्रिकली चल रही है तो ठीक है, फिर चलती नहीं रहेगी। इलेक्ट्रिकली नहीं चल रही, मैं कह रहा हूँ एक चीज मूवमेंट में है, मोशन में है, तो आप कह रहे हैं वो रुक जाएगी थोड़ी देर बाद। मैं कह रहा हूँ क्यों रुक जाएगी, कौन रोकेगा? आप तो न्यूटन लॉ के खिलाफ बोल रहे हैं ना। न्यूटन लॉ तो ये नहीं कहता, न्यूटन लॉ तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो चीज रुकी है वो रुकी रहेगी, जो चीज चल रही है वो चलती रहेगी। आप कह रहे हैं नहीं रुक जाएगी। सर कोई रेजिस्टेंस होगी, कुछ ना कुछ होगी, इन्फिनिट एनर्जी तो नहीं है। एनर्जी का इससे क्या ताल्लुक? न्यूटन फर्स्ट लॉ में इनफाइनाइट एनर्जी है क्या? नहीं सर, लेकिन हाँ बोलो। लॉ लॉ ऑफ कन्वर्जेशन तो है ना कि इन्फिनिटली तो चीज नहीं चलेगी, कभी ना कभी तो न्यूटन लॉ फिर क्यों कह रहा है फर्स्ट लॉ, ये तो बताओ। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? जो चीज मूवमेंट में है वो कयामत तक मूवमेंट में रहेगी। कह रहा है कि नहीं कह रहा, पहले तो ये बताओ। एग्री या नॉट, डिसएग्री? हाँ तो एग्री फिर एग्री। तो फिर वो क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट कर रहा है क्या? एनर्जी का कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे, एनर्जी खर्च ही नहीं हो रही है उसके चलने में, किसने कहा तुम्हें एनर्जी खर्च हो रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि मूवमेंट का टॉर्क से कोई ताल्लुक नहीं है। समझ में आई बात? तो ये जो साफ फरमा रहे थे कि टॉर्क नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं होगी, किसने कहा? जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई फोर्स नहीं है मगर मूवमेंट हो रही है, तो अगर कोई चीज रुकी हुई है उसको मूव करवाने के लिए फोर्स चाहिए। अगर कोई चीज चल रही है तो उसको अपनी मूवमेंट को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए। इसी तरीके से कोई चीज अगर घूम रही है तो उसकी घुमावट को चेंज करने के लिए टॉर्क चाहिए, या रुकी हुई है तो उसको घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए। मगर अगर एक चीज चल रही है तो टॉर्क नहीं है तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। तो टॉर्क जीरो हो सकता है कि नहीं? इसका जवाब ये कि बिल्कुल हो सकता है, अगर लोड जीरो हो जाए तो। ये जवाब है इसका। अगर लोड जीरो हो जाए तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ, कि अगर एक चीज चलती रहेगी तो कब चलती रहेगी? जब उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी। तो जाहिर है अगर वहां पर भी हम लोड लगा देंगे तो वो रुक जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी लोड लगा देंगे तो टॉर्क पे जीरो नहीं होगा। तो टॉर्क बेसिकली लोड के अगेंस्ट होता है, तो अगर लोड ही जीरो हो जाएगा तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, तो स्पीड इनफाइनाइट हो जाएगी। ये है चक्कर। मगर मसला ये है कि रियल लाइफ में मोटर का लोड कभी जीरो हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे सर मोटर से कोई चीज चलाओ ही ना, खाली मोटर चलाते रहो तो लोड तो जीरो हो गया। हाँ बिल्कुल सही, लोड जीरो हो गया, मगर नजरों से दिखने वाला लोड जीरो हो गया, अनदेखा लोड तो अभी भी है। आप कहेंगे सर कैसे? भाई कोई मोटर चल रही है तो उस पे एयर रेसिस्टेंस तो लगी रही है ना, विंडेज लॉसेस जिसको हम कहते हैं, मैकेनिकल लॉसेस। तो विंडेज लॉसेस और फ्रिक्शनल लॉसेस तो मौजूद हैं, तो वो लॉसेस लोड बन जाते हैं। तो इसलिए मोटर कभी भी मुकम्मल तौर पर जीरो लोड पर नहीं जाती। जब जीरो लोड पर नहीं जाएगी तो टॉर्क इंड्यूस भी जीरो नहीं होगा, तो स्पीड भी इंफिनिटी नहीं होगी। मगर अगर मोटर को आप अनलोड कर दें तो आप कहेंगे सर लोड तो जीरो फिर भी नहीं हो रहा, फ्रिक्शन और विंडेज। भाई वो तो है मगर उसकी वैल्यू तो बहुत छोटी है। तो अगर आप मोटर को अनलोडेड कर देंगे तो लोड जीरो तो नहीं होगा मगर जीरो के करीब होगा। इसी तरीके से स्पीड भी फिर इंफिनिटी नहीं होगी मगर बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज मोटर को नो लोड पे चलाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि नो लोड पे जब आप चलाएंगे तो स्पीड इनफाइनाइट तो नहीं होगी क्योंकि लोड तो है एयर का, मगर वो लोड इतना लोड थोड़ी है कि लोड जैसे मोटर पे लोड एक्चुअल होता है, इट मींस उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। तो इसलिए हम नो लोड पे सीरीज मोटर को नहीं चलाते, अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रक्ट कर लेगी, बहुत प्रॉब्लम कर देगी। इसीलिए एक बात और याद रखें, ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ जो पूछी जाएंगी आपसे एग्जाम में, कि भाई सीरीज मोटर को आप कभी भी किसी ऐसे फिनोमिना के साथ इस्तेमाल नहीं करते कि जो ब्रेकेबल हो। मिसाल के तौर पे आपने एक मोटर लगाई और साथ में बेल्ट लगाकर कोई लोड चला रहे हैं, तो मोटर चली चली अचानक बेल्ट टूट गई, तो बेल्ट टूट गई तो इसका लोड डिस्कनेक्ट हो गया, तो लोड डिस्कनेक्ट मतलब मोटर अचानक चलती हुई नो लोड पे आ गई, तो वो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो सीरीज मोटर को हम कभी भी ऐसे
फिनोमिना के साथ इस्तेमाल नहीं करते कि जो चलते चलते टूट सकता है, तो उसकी कपलिंग पर बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है और प्रोडक्शन इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी, तो ये आपको यहाँ तक बात सबको क्लियर है, हो गई? जी सर। जी सर। तो आगे चलें, नेक्स्ट मोटर की हेडिंग लीजिए कंपाउंडेड डीसी मोटर। देखो कंपाउंडेड में मैंने आपको क्या बताया था, अगर शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग दोनों को इकट्ठा कर ले तो कंपाउंड बन जाता है। अब आप इसमें देखें मोटर में ये वाली वाइंडिंग आपको क्या दिख रही है, आप कहेंगे सर ये वाली वाइंडिंग, ये क्या है, वाइंडिंग कह लें या ये पार्ट कह लें, ये आर्मेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये चीज सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है और ये पूरी ब्रांच शंट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसलिए इसको हम कह रहे हैं कंपाउंड, क्योंकि इसमें सीरीज भी है, शंट भी है, आर्मेचर के साथ। आर्मेचर तो हमेशा होता ही है। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन वाइज जो कि ये लिखी हुई है, और दो टाइप्स होती है फंक्शनैलिटी वाइज जो कि ये लिखी हुई है। तो पहले कंस्ट्रक्शन वाइज देखते हैं। देखें आर्मेचर यहां पर खत्म हो गया, अब इस आर्मेचर के साथ सीरीज भी आ रहा है, शंट भी आ रहा है, तो इसको कहते हैं कंपाउंड। मगर कोई बंदा कह सकता है यार आर्मेचर के साथ पहले सीरीज आ रहा है बाद में शंट, तो अगर पहले शंट आ जाए बाद में सीरीज तो क्या कंपाउंड नहीं होगा? होगा, क्योंकि कंपाउंड की पहचान ये है कि आर्मेचर के साथ दोनों हो, मगर पहले कौन हो बाद में कौन हो, तरतीब क्या होगी ये नहीं बताई गई बात। तो अगर आर्मेचर के साथ पहले सीरीज आए बाद में शंट आए, यानी कि शंट आर्मेचर से दूर हो जाए, तो इसको कहते हैं लॉन्ग शंट कनेक्शन। ये पार्ट ए जो कि दिया हुआ है। और अगर आर्मेचर के साथ पहले शंट आए बाद में सीरीज आए तो उसको कहते हैं शॉर्ट शंट कनेक्शन, जो कि आपको पार्ट बी में दिखाया हुआ है लाइक दिस। ये देख रहे हैं आप, ये शॉर्ट शंट है। तो अगर शंट आर्मेचर के करीब है तो शॉर्ट शंट, और अगर शंट आर्मेचर से दूर है तो लॉन्ग शंट कनेक्शन। तो ये बात याद रहेगी सबको? यस सर। दूसरी बात देखें, आपके पास इसका नेट फील्ड क्या होगी। देखो जब शंट मोटर थी तो उसकी नेट फील्ड क्या होती थी? शंट की फील्ड। सीरीज मोटर थी तो उसकी नेट फील्ड क्या होती थी? सीरीज की फील्ड। अरे यहां तो दोनों फील्ड्स हैं, तो नेट फील्ड क्या होगी? तो आप कहेंगे सर दोनों फील्ड को ऐड कर लें। मैं कहूंगा ठीक है, लेकिन मैं भी ये भी तो कह सकता हूं क्या दोनों फील्ड सब्ट्रैक्ट होंगी? हाँ वो भी हो सकती है। इसका मतलब इसकी दो टाइप्स बन जाएंगी, वो ये लिखी हुई है। तो मेरे भाई अगर ये वाली फील्ड प्लस में हो, यानी शंट फील्ड प्लस हो और सीरीज फील्ड भी प्लस हो, तो ये दोनों फील्ड्स ऐड हो जाएंगी नेट में, तो नेट रिजल्ट आएगा एडिटिव। इसको कहते हैं कम्युलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर। और अगर शंट हो प्लस में, इसका मतलब ये कि शंट तो हमेशा प्लस ही रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट होती है। मगर सीरीज हो माइनस में, तो सीरीज शंट से माइनस होगी, तो ये कहलाती है डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर। तो ये है दो टाइप्स। तो अगर दोनों फील्ड्स ऐड हो, यानी शंट में यूं कह ले, शंट में सीरीज ऐड हो कम्युलेटिव और शंट से सीरीज सब्ट्रैक्ट हो तो डिफरेंशियल। अच्छा अब दूसरी बात सुने, आपने डॉट कन्वेंशन पढ़ा था कि अगर एक इंडक्टर हो और उस इंडक्टर में एक जगह डॉट है यहां पे लेट से, और करंट डॉट से एंटर हो, तो आपकी वहां पर एमएमएफ कैसी होगी? प्लस वाली, पॉजिटिव। और अगर करंट यहां से आ रहा हो यानी लीव कर रहा हो डॉट से, तो ये एमएमएफ कैसी होगी? नेगेटिव। तो देखें यहां पर हमने दोनों मोटरों को एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए ये लिख दिया कि भाई सर्कुलर चीज जो है वो कम्युलेटिव को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी डॉट को रिप्रेजेंट सर्कल से किया है, और यहां पर डॉट को रिप्रेजेंट स्क्वायर से किया। अगर स्क्वायर हो तो डिफरेंशियल मोटर है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए कि एक ही डायग्राम में दोनों को कर दें। तो अब जरा कम्युलेटिव देखें, कम्युलेटिव का स्क्वायर है तो स्क्वायर, सॉरी सर्किल है, तो यहां सर्किल आ रहा है और एक सर्किल यहां आ रहा है। तो अब आप खुद चेक करें कि जब करंट आएगा तो डिवाइड होगा, तो यहां पर भी करंट सर्किल से एंटर करेगा और यहां पे भी करंट सर्किल से एंटर करेगा, तो दोनों की एमएफ प्लस होगा तो फील्ड भी पॉजिटिव होगी। तो ये है एडिटिव कम्युलेटिव। डिफरेंशियल चेक करें, इसका स्क्वायर यहां पर है, इसको हम स्क्वायर ना लें तो हम कलर स्कीम से बात कर सकते हैं। ये रेड ले ली, तो करंट यहाँ पे एंटर कर रहा है, मगर यहाँ पर स्क्वायर हमने यहाँ बना दिया, यहाँ पर करंट इससे लीव कर रहा है, तो इसका मतलब ये प्लस है मगर ये माइनस, तो ये डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर है। ठीक है जी, तो ये डॉट कन्वेंशन है सिंपल। ये स्क्वायर और सर्किल से परेशान नहीं होना, ये सिर्फ एक ही डायग्राम में दोनों को दिखाने के लिए बनाया हुआ है, वरना असल चीज डॉट कन्वेंशन ही होता है। यहां तक बात क्लियर सबको? जी सर। Yes, sir. आगे चलें जरा।
इसकी एमएमएफ की इक्वेशन देखते हैं, ये देखें। अच्छा पहले तो ये देखें, ये है केवीएल, जरा दोबारा डायग्राम देखें। केवीएल लगाएं आप, माइनस वीटी प्लस आई ए आर ए प्लस आर एस प्लस ई ए इक्वल टू 0। तो वीटी किसके बराबर हुआ? ई ए प्लस आई ए आर ए प्लस आर एस। तो ये इक्वेशन केवीएल की है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल किसके आ रही है? सीरीज मोटर के, जो अभी पढ़ी थी आपने। ये सीरीज मोटर जैसी इक्वेशन आ गई आपकी। और ये वाली, ये केसीएल लग रहा है, जो कि शंट में आपने पढ़ा था। तो ये कौन सा इक्वेशन है? केसीएल, जो कि शंट की याद दिलाती है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद है, सीरीज की भी और शंट की भी। तो अगर केवीएल लग रहा है तो सीरीज है, केसीएल लग रहा है तो शंट है। तो बात वैसे भी समझ में आ रही है, केवीएल लगता ही सीरीज पर है, क्योंकि केवीएल लगता है लूप पर, सीरीज पर, और केसीएल ये लगता ही पैरेलल पे, तो शंट। तो सीरीज मोटर की प्रॉपर्टी भी आ गई इसमें केवीएल, और शंट मोटर की प्रॉपर्टी भी आ जाएगी केसीएल। अच्छा आप जरा यहां देखें, नेट एमएमएफ। आप कहेंगे यार नेट एमएमएफ किसके बराबर होता है? मैं यहां लिख देता हूं, देखें, एफ नेट। आप कहेंगे किसके बराबर होगा? आप कहेंगे एफ एफ। ये एफ एफ क्या है? शंट फील्ड है, इसको हम एफ एफ कहते हैं, यानी मेन फील्ड, शंट फील्ड। तो ये चूंकि हमेशा प्लस होती है तो इसको पहले लिख लिया। फिर आप कह रहे हैं अगर कम्युलेटिव है तो प्लस साइन, और अगर डिफरेंशियल है तो माइनस साइन। आगे क्या आएगी? एफ सीरीज, एफ सीरीज, ठीक है, एफ सीरीज आएगी। और फिर आर्मेचर रिएक्शंस, तो वो तो हमेशा माइनस ही होते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कभी प्लस नहीं होते। क्यों? अरे यार ये मैंने खत्म कर दिया। आर्मेचर रिएक्शन कभी प्लस नहीं होते, क्योंकि इनका काम ही फ्लक्स को वीकन करना है, तो ये हमेशा माइनस होंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ लिखिए, प्लस माइनस दिखाया। कम्युलेटिव हो तो प्लस ले लो, डिफरेंशियल हो तो माइनस ले लो। अब आप ये कहोगे कि मैं इसका फॉर्मूला रखता हूँ, एफ नेट क्या होता है? आप कहेंगे एन एफ आई एफ, ये आई छोटा आ गया, आई एफ स्टेरिक, क्योंकि नेट को स्टेरिक से प्रेजेंट करते हैं। और फील्ड वाइंडिंग आप कहेंगे एन एफ आई एफ सिंपल, और ये प्लस ऑब्लिक माइनस, ये क्या आएगा? ये सीरीज वाइंडिंग है एनएससी इनटू, यहां से करंट कौन सा गुजर रहा है? जाहिर है सीरीज वाइंडिंग से करंट गुजर रहा है आर्मेचर, क्योंकि लाइन करंट आया, एक नीचे गया, उसको फील्ड करंट कहते हैं, और जो आगे गया वो आर्मेचर करंट। तो यहाँ पे करंट आएगा आर्मेचर माइनस ये आर्मेचर रिएक्शन। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें एनएफ को, तो बचा क्या? आई एफ स्टेरिक, किसके बराबर आया? एनएफ से एनएफ कट गया, आई एफ प्लस ऑब्लिक माइनस, ये कटेगा नहीं तो अंदर आ जाएगा एनएससी ओवर एनएफ, बाहर आ जाएगा आर्मेचर करंट। और ये आर्मेचर रिएक्शन ये भी डिवाइड हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ गई। अब आप जरा क्वेश्चन चेक कर लें, जो आपको क्वेश्चन बनी हुई है, ये वही क्वेश्चन है। ये आई एफ स्टेरिक आपको न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे, और ये प्लस माइनस साइन ये डिपेंड कर रहा है कौन सी मोटर है आपकी। यहां तक कोई सवाल? बात क्लियर है? Yes, sir. आगे चलिए, ये देखें, ये बड़ी करके क्वेश्चन दिखा दी। ओके, इसके बाद है हमारे पास टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कम्युलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर। देखो हमने टॉर्क स्पीड कर्व पढ़ा था शंट का, याद करें आप, कैसा था? ये टॉर्क है, ये स्पीड है। शंट कैसा था? एक स्ट्रेट लाइन आई थी ऐसी। फिर हमने पढ़ा था सीरीज का, सीरीज में कैसा था? बहुत ही शार्प था, कुछ इस तरह का। इसका कैसा होगा? पहले हम कम्युलेटिव कंपाउंडेड देख रहे हैं, इसका कैसा होगा? इनके कहीं इंटरमीडिएट। अच्छा एक सवाल पैदा होता है कि यार एक बात बताओ, कंपाउंडेड मोटर है तो ये बताएं कि शंट और सीरीज दोनों चीजें आ रही हैं, तो दोनों के अच्छी बातें इसमें ऐड हो रही होंगी या बुरी बातें? कंपाउंडेड मोटर में हम अच्छी बातें ऐड कर रहे हैं या बुरी बातें? जल्दी से बताएं, क्या अंदाजा है आपका? बताओ। अच्छी बात है। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात है कि हम कंपाउंडेड मोटर में दोनों की सारी अच्छी बातें भी कर रहे हैं और सारी बुरी बातें भी कर रहे हैं। सारी अच्छी बातें करके जो चीज बन रही है उसका नाम है कम्युलेटिवली कंपाउंडेड डीसी मोटर, और सारी बुरी बातें ऐड करके जो चीज बनेगी उसका नाम होगा डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर। इसका मतलब हुआ कम्युलेटिवली कंपाउंडेड, जिसको सीसी मोटर कहते हैं,
ये बेस्ट मोटर होगी क्योंकि इसमें सारी अच्छी बातें आ गई शंट और सीरीज की। वेरी मतलब वेरी गुड, बेस्ट मोटर। और आप अगर कहें कि डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर हो तो उसमें सारी बुरी बातें आ गई शंट और सीरीज की, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो वर्स्ट मोटर होगी, सबसे बुरी मोटर। क्या ख्याल है? तो आइए जरा देखते हैं इसके इस कर्व से कैसे ये बात क्लियर होती है। देखिए वो क्या कह रहा है। सबसे पहले there is a component of flux which is constant, another component which is variable, यानी कम्युलेटिव में एक कंपोनेंट फ्लक्स का कांस्टेंट होगा और एक कांस्टेंट नहीं होगा। तो जरा बताएं कौन सा कांस्टेंट होगा? यहां देखें, ये कंपोनेंट कांस्टेंट होगा शंट का या सीरीज का कांस्टेंट होगा? बताएं। सर शंट का। और रीजन क्या है इसकी? नो सर नहीं सर सीरीज का होगा सर। रीजन क्या है इसकी? क्योंकि सर इसमें जो है ये आर एडजेसेंट लिखा है ना सर, पोटेंशियोमीटर की तरह जो साइन शो कर रहा है सर, ये वेरिएबल है सर ये वाला रेजिस्टेंस। इसको अगर मैं इसको फिक्स कर लूं, अब बताएं कौन सा कंपोनेंट फिक्स्ड होगा? फिर ये शंट कांस्टेंट होगा और ये वेरिएबल होगा। बोलो, सीरीज वेरिएबल होगा? फिर तो सर एक जैसे हो जाएंगे। तो दोनों ही कांस्टेंट हुए ना? यस सर। तो वो तो ये नहीं कह रहा, वो तो कह रहा है एक फिक्स्ड है एक फिक्स्ड नहीं है। चले मैं बता रहा हूं, याद रखें शंट वाला फिक्स्ड होगा, ये फिक्स नहीं होगा। क्यों? डिपेंड कर रहा है करंट पे। देखो इसका करंट क्या है, फील्ड करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? वीटी ओवर आरएफ। तो वीटी तो टर्मिनल वोल्टेज है जो कि फिक्स्ड होता है, एक दफा आपने दे दिया, दैट्स इट। वो तो जब आप चेंज करेंगे जब आपको स्पीड चेंज करनी है। तो अभी तो फिक्स्ड है ना, तो वीटी फिक्स्ड है, आरएफ भी फिक्स्ड है, करंट फिक्स्ड है, तो इसका फ्लक्स फिक्स्ड। मगर इसका फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? आर्मेचर करंट पे। तो ये तो लोड डिपेंडेंट है। अगर नो लोड होगा तो आर्मेचर करंट होगा ही नहीं, जीरो, तो यहाँ पे फ्लक्स भी नहीं होगा। लोड बढ़ाते जाएंगे, आर्मेचर करंट बढ़ता जाएगा और फ्लक्स यहाँ का बढ़ता चला जाएगा। तो ये पूरा फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? लोड पर। तो ये वेरिएबल है। तो जरा देखिए, यही तो कह रहा है वो। एक कंपोनेंट है जो कि कांस्टेंट है, दूसरा कंपोनेंट प्रोपोर्शनल है आर्मेचर के, यानी कि असल में लोड के। 10 सीसी मोटर यानी कम्युलेटिवली कंपाउंडेड मोटर has a higher starting torque than a shunt motor whose flux is constant but a lower starting torque than a series motor whose entire flux is proportional। यानी कि सीसी मोटर में दोनों की बेस्ट बातें आ गई। देखो शंट मोटर में तो होता ही सिर्फ शंट है, तो शंट कंपोनेंट फिक्स्ड होता है, तो इस पे तो फिक्स्ड कंपोनेंट है, इसलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। जबकि सीरीज में सारा का होता ही सिर्फ सीरीज कंपोनेंट है, तो सारा का सारा आर्मेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो यानी कि लोड पर। तो जैसे ही लोड बढ़ेगा वो उसके स्क्वायर के साथ बढ़ता था, तो उसमें स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा होता था। तो सीसी मोटर इन दोनों के बीच की चीज है, कम्युलेटिव कंपाउंडेड। तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क शंट से ज्यादा होगा मगर सीरीज से कम होगा। तो सीसी मोटर कंबाइन द बेस्ट फीचर ऑफ बोथ शंट एंड सीरीज। लाइक अ सीरीज मोटर इट हैज एक्स्ट्रा टॉर्क फॉर स्टार्टिंग, लाइक अ शंट मोटर इट डजंट ओवरस्पीड एट नो लोड। तो सीरीज मोटर कितना इसके पास एक्स्ट्रा टॉर्क होगा, मगर जैसे कि सीरीज मोटर ओवर स्पीड कर जाती है नो लोड पर, जिसको अभी हमने देखा था, वो रनअवे कंडीशन में जाती है, ये नहीं जाएगी, ओवर स्पीड नहीं करेगी। अब देखें वो क्या कह रहा है। एट लाइटर लोड्स, हल्के लोड्स के लिए, हल्के लोड्स के लिए सीरीज फील्ड हैज अ वेरी स्मॉल इफेक्ट। क्यों भाई? भाई देखो ना, जब लोड कम होगा, यहां देखें, जब लोड कम होगा तो आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत कम होगी, ये तो फिक्स्ड है। तो आर्मेचर करंट की वैल्यू कम होगी तो यहाँ पर बहुत छोटी सी फील्ड आएगी, ये तो फिक्स्ड फील्ड आ रही है। तो इसका मतलब शंट फील्ड डोमिनेट कर रही है। जब लोड हल्का है तो शंट फील्ड डोमिनेट कर रही है, ठीक है। लाइटर लोड्स में सीरीज फील्ड का इफेक्ट नहीं, तो कौन सी डोमिनेट करेगी? शंट। तो मोटर बिहेव्स अप्रोक्सीमेटली एज अ शंट मोटर एज द लोड गेट्स वेरी लार्ज। और जैसे जैसे लोड बढ़ेगा और बहुत हैवी लोड हो जाएगा, सीरीज फ्लक्स बिकम क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो सीरीज पे आर्मेचर करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और सीरीज फील्ड का जो फ्लक्स है वो डोमिनेट कर जाएगा। तो मोटर कैसे बिहेव करने लगेगी? सीरीज मोटर की तरह। तो ये यार ये बड़ी जबरदस्त बात हो गई कि देखें शंट मोटर की क्या खासियत थी कि वो हल्के लोड पर बहुत अच्छी चलती थी, मगर जब हैवी लोड होता था उसको मसला हो जाता था, वो खींच नहीं पाती। और सीरीज मोटर हैवी लोड को बहुत अच्छा खींचती है, मगर लोड जैसे जैसे हल्का होता जाएगा उसकी परफॉर्मेंस बुरी होती चली जाती है। तो ज्यादा लोड के लिए सीरीज मोटर अच्छी है, कम लोड के लिए शंट मोटर अच्छी है। जबकि सीसी मोटर हल्के लोड में शंट की तरह बिहेव करती है, ज्यादा लोड में सीरीज की तरह बिहेव करती है। तो यानी कि वो तमाम के तमाम बेस्ट फीचर्स को अपनी जगह अंदर जमा कर रही है। ये बात समझ में आई सबको?
तो ये बड़ी ही बेस्ट मोटर है और ये बड़े इंपॉर्टेंट बातें सारी, ये सारी पूछी जा सकती है आपसे। यहां तक क्लियर बात? जी सर। तो जरा ग्राफ देख लीजिए, शंट का ग्राफ वही स्ट्रेट लाइन, सीरीज का ग्राफ तो कम्युलेटिव का उसके बिल्कुल बीच में है। ठीक है जी, आगे चलें। नेक्स्ट, टॉर्क स्पीड कर्व कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ डिफरेंशियली कंपाउंडेड। ये हम जल्दी से कर लेते हैं। देखें डिफरेंशियल में क्या हो रहा है। ये बहुत बुरी मोटर है। इन अ डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर द शंट एमएमएफ एंड सीरीज एमएमएफ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, शंट हमेशा प्लस होता है और सीरीज माइनस होता है, तो सीरीज शंट में से माइनस होता रहता है। इसका क्या मतलब हुआ? दिस मींस दैट एज द लोड ऑन द मोटर इंक्रीजेस, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा आईए बढ़ेगा, आईए बढ़ेगा तो फ्लक्स मोटर में कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो शंट फ्लक्स एमएमएफ तो फिक्स्ड है और लोड बढ़ने से सीरीज बढ़ रहा है, लोड बढ़ने से सीरीज का एमएमएफ बढ़ रहा है, तो वो उसको माइनस कर रहा है, तो ओवरऑल फ्लक्स गिर रहा है। तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा ओवरऑल फ्लक्स गिरेगा, मगर ओवरऑल फ्लक्स गिरने से क्या होगा? बट एज द फ्लक्स डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ द मोटर इंक्रीजेस। जैसे जैसे फ्लक्स गिरेगा स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ने का मतलब वो मजीद लोड लेगी, वो मजीद आईए बढ़ाएगा, मजीद आईए बढ़ेगा, वो मजीद फ्लक्स गिराएगा, मजीद स्पीड बढ़ेगी, तो ये चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर क्या हो जाएगी? अनस्टेबल एंड टेंड्स टू रन अवे। तो थोड़ी देर के बाद उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज हो जाएगी कि मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और वो अनस्टेबल हो जाएगी। तो जाहिर है अनस्टेबल को हम कहां इस्तेमाल करें? हम कहीं इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और अभी तो ये बात कर रहे हैं हम, आर्मेचर रिएक्शन नहीं है। अगर आर्मेचर रिएक्शन भी आ गए तो फिर तो बिल्कुल ही काम खराब। अच्छा, वो आगे ये कह रहा है कि ये इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा वर्स है एज कंपेयर टू शंट मोटर विद आर्मेचर। यानी अगर शंट मोटर में आर्मेचर रिएक्शन आते हैं तो यही काम हो रहा होता है, मगर उसमें इतना बुरा नहीं होता जितना इसके अंदर विदाउट आर्मेचर रिएक्शन बुरा हो रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा बुरी मोटर है और ये किसी भी एप्लीकेशन के लिए सुटेबल नहीं है। देखिए लिखा हुआ है, इट इज अनसुटेबल फॉर एनी एप्लीकेशन। आखिर में वो एक और बात भी कह रहा है कि डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर इज आल्सो इम्पॉसिबल टू स्टार्ट। इसको स्टार्ट करना ही इम्पॉसिबल है, ये चलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे आप स्टार्ट करेंगे, आपको पता है स्टार्टिंग में करंट बहुत हाई होता है। एट स्टार्टिंग कंडीशन आर्मेचर करंट एंड सीरीज फील्ड करंट आर वेरी हाई। आर्मेचर करंट हाई होगा तो ज्यादा सीरीज में ही तो है वो, तो सीरीज करंट हाई है तो सीरीज फील्ड बहुत हाई है। तो वो इतनी ज्यादा सीरीज फील्ड हाई है कि जो शंट को वो माइनस करेगी तो पता चला कि वो पूरी फील्ड जीरो कर दी या उल्टा नेगेटिव कर दी, यानी शंट से ज्यादा सीरीज हो गई स्टार्टिंग के वक्त। तो शुरू में ही नेट एमएमएफ क्या हो गया? नेगेटिव। तो वो यही कह रहा है कि अगर नेट एमएमएफ नेगेटिव हो जाएगा तो वो एक्चुअल में मैग्नेटिक पोलैरिटी मशीन के रिवर्स कर देगा। तो मोटर क्या करेगी फिर? या तो मोटर चलेगी नहीं, मोटर विल स्टिल टिपिकली रिमेन स्टिल और टर्न स्लोली इन द रॉन्ग डायरेक्शन व्हाइल बर्निंग अप, या उल्टी डायरेक्शन में घूमने लगेगी और आर्मेचर वाइंडिंग को जला देगी। तो भाई ये स्टार्ट ही नहीं हो सकती। अगर इसको स्टार्ट करना है तो हमें इस कंस्ट्रक्शन में चेंजेस लानी पड़ेंगी। क्या? ये व्हेन दिस टाइप ऑफ मोटर इज टू बी स्टार्टेड, अगर इसको स्टार्ट करना है तो आप एक काम करें, इसकी सीरीज वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दें किसी भी ऑटोमेटिक स्विच से, कि आप जब स्टार्ट करें तो वो शॉर्ट हो गई, तो जब सीरीज वाइंडिंग शॉर्ट हो गई तो वो शंट मोटर, यानी सीरीज वाइंडिंग ही नहीं तो सिर्फ क्या रहेगी? शंट रहेगी। तो फिर वो नॉर्मल शंट बन गई, तो शंट की तरह वो स्टार्ट हो जाएगी। और जब वो एक दफा स्टार्ट हो जाए तो जाहिर है स्टार्टिंग करंट डाउन हो जाता है। तो जब स्टार्टिंग करंट डाउन हो जाए तो फिर आप उसके स्विच को दोबारा से ओपन करके उसको दोबारा सीरीज वाइंडिंग को ले आए और डिफरेंशियल उसको बना दें, यानी डिफरेंशियल मोटर बना दें। तो ये स्टार्ट करने के लिए आपको इसकी कंस्ट्रक्शन में बाकायदा चेंज करना पड़ रहा है। तो इससे आपको पता चल गया कि इसका एप्लीकेशन कहीं पर भी नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा वर्स्ट मोटर है, डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर। यहां तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? ओके, नहीं है। ये देखें, ये इसका ग्राफ, ये ग्राफ बता रहा है कि जैसे ही आप मोटर स्टार्ट कर रहे हैं तो ये कहां जा रहा है? रन अवे। तो बताएं ये डिफरेंशियल का ग्राफ कहीं से भी स्टेबल है, कहीं से भी कंट्रोलेबल है, ये हाईली अनस्टेबल है। तो जाहिर है ये हम उसका इस्तेमाल ही करेंगे। तो और ये अनस्टेबल है तो इसकी तो स्पीड कंट्रोलिंग भी नहीं होगी। तो स्पीड कंट्रोलिंग किसमें होगी? सीसी मोटर में। और इसके तरीके क्या होंगे? वही सारे जो शंट मोटर में थे। 3 मेथड्स हमने देखे थे शंट मोटर के, तीनों के तीनों कम्युलेटिव फ्लेम में, कंपाउंडेड में भी इस्तेमाल होंगे। ये न्यूमेरिकल आ गया, इस न्यूमेरिकल को हमने करना है। टाइम खत्म हो रहा है तो मैं दोबारा मीटिंग शुरू कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाए ताकि इस न्यूमेरिकल को हम कर लें। ये मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग, जल्दी से आ जाइए।